रोने वाले मेरे पास आते तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। दो मुट्ठी चावल और 2 रुपए की बचत से शुरू कर आज 40 करोड़ रुपए की बचत राशि से 2 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का कारनामा कर दिखाया है छत्तीसगढ़ की पद्मश्री फूलबासन यादव ने। बकरियां चराकर परिवार का पेट पालने वाली महिलाओं को उनकी ताकत से रूबरू कराने का भागीरथी प्रयत्न किया है। हमारे गांव में ग्रामीण महिला मान के मीटिंग ले पर गे रही से तो प्राइमरी स्कूल में बैठक लेत रही तो का मीटिंग होते करके मैं भी गे रही हूँ। तो फूलबासन दीदी अपन पूरा गरीब आर्थिक स्थिति ला बताई से फिर मैं हर एक समूह बना हो और वो समूह में 15 जन महिला रही से और मैं कुमारी में ही बस रही हूँ। जो दीदी हर रास्ता बताई से वो रास्ता में अगर चल जाऊँ तो हो सकते मोर जीवन सुधर जाही करके ना। इन महिलाओं ने अपनी मेहनत और साहस के बल पर असंभव को भी संभव बना दिया है। पहले तो मैडम ऐसे मकान थे यहाँ कि इतना बारिश के दिन में तो हम लोग सो नहीं सकते थे रात के समय, क्योंकि बहुत पानी टपकता था। मेरे समूह वाली का सबका मकान पक्का बन गया है, कोई छानी वाला मकान नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, मुसाफिर शब्द से उठते हैं, जो जाना दूर होता है। हम तो लगातार इनसे जुड़े हुए हैं और जो भी इनकी आवश्यकता होती है, पहले तो इनकी जो उपभोग की आवश्यकता होती थी कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, उसके लिए हम लोन दिया करते थे। बाद में पता पड़ा कि ये तो एक्टिविटी बेस्ड काम चालू कर दिए, तो हमको बड़ी खुशी हुई और हम मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि जहाँ तक संभव हो इनसे जुड़ी स्वयं सहायता समूहों को या अन्य कोई भी स्वयं सहायता समूह जो बैंक के पास आए उनको हम अधिक से अधिक वित्तीय सुविधा उपलब्ध करा सकें। दारूबंदी को लेकर जो इनका काम है, महिला फौज जिनने बनाया है, वो तो हिस्टोरिक है। और रात को महिलाएं जब वो गांव में घूमती हैं, ये सब चीज़ें निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ना इसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त आने वाला है, आ ही रहा है। छत्तीसगढ़ में तो आ गया। छत्तीसगढ़ में एसएचजी का पर्याय ही फूलबासन है। फूलबासन यादव के लिए दिन के 12 घंटे कम पड़ते और इसीलिए उनके दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। माँ बमलेश्वरी देवी की उपासक फूलबासन यादव पूजा अर्चना कर अपनी बकरियां चराने निकलती हैं। वो कहती हैं, ये मोरी जिंदगी बना और सुबह के 9 बजे से पहले अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर वो क्षेत्र में भ्रमण करने को निकल जाती है। दूर दराज के गांव में जाना, महिलाओं से मिलना, इस सब में 100 से 200 किलोमीटर की यात्रा पूरे दिन में हो जाती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ सुकुलदेहन ग्राम में, और सुकुलदेहन ग्राम छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत रहती है
जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री फूलबासन यादव जी की। इस क्षेत्र की महिलाओं को एकजुट करके स्वयं सहायता समूह बनाने का काम किया है उन्होंने। आज 12,000 स्वयं सहायता समूह में लगभग 2 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एक एक मुट्ठी चावल बचाकर बचत करने की कला सिखाने वाली फूलबासन यादव आज इस क्षेत्र की महिलाओं को बड़ी बचत का पाठ पढ़ा चुकी हैं। उनकी कुल बचत राशि लगभग 40 करोड़ रुपए है। कैसे किए इतने बड़े बड़े काम, जानेंगे उन्हीं से। आइए बात करते हैं श्री फूलबासन यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप बकरियां चराती थी। बकरियां चराने से लेकर आज आपको इतने बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं। कैसे हुई सबकी शुरुआत? पहली बात तो कभी सोचे भी नहीं रहो सपना में भी कि सम्मान भी ले सकते हो। खबर कि एक बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे महिला, और वो भी गांव में एक मट्टी की तरह पड़े रहना, ये मोर ज़िंदगी में ही एक जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँ करके। लेकिन मन में ढीन इच्छा शक्ति, लगन और स्वयं के प्रति भरोसा, विश्वास आदमी बहुत कुछ पहुंचा सकते। और एक जो कारण है ना, गरीबी, शायद मैं कभी सोचे भी नहीं रही हूँ कि पूरा दिल्ली जैसे जगह में जा सकता हूँ, बस में भी बैठ सकता हूँ। तो बस में भी सवारी नहीं कर रही हूँ, बैठे नहीं रही हूँ। लेकिन गरीबी, बचपना में भूखे प्यासे रहना, माँ बाप के घर कब्बसी धोना, एक इच्छा रही के मैं भी कुछ करूँ। और वो इच्छा रही से मोर सपना रही से कि मैं पढ़ाई करूँ। 7 साल की उम्र में मैं होटल में कब्बसी धोत रही हूँ। छोटे से माँ बाप के घर में एक झोपड़ी में ही होटल रही से, वहाँ हम 5 बहन 2 भाई रहन, तीसरा नंबर के मैं रहूँ। और वहाँ 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे माँ बाप रखे। और वो स्थिति में जब माँ बाप सुबह खाना मंगन तो माँ बाप ही बोले कि ले बेटा सो जा, शाम के खाना देंगे। फिर शाम के भूखे लगे तो नहीं, हमारा खाना ही चाहिए, भूख लगा थे। तो वो समय में माँ बाप की आँख में आंसू देखे। और शायद बाकी भाई बहन ला तो फर्क नहीं पड़े, लेकिन मोला बहुत ज़्यादा लगे कि ये भूख प्यास हमन रही थे ना, माँ बाप रोथे काबर। 7 साल की उम्र में मोर दिमाग में लगी कि जो आदमी अच्छा पढ़ते लिखते हो बहुत पैसा कमाते, और जब बहुत सारा पैसा कमाई तो दोनों समय खाना भी खाई। अब यहाँ तो मोर माँ बाप रोथे हमारा खिलाए बर, तो मैं भी पढ़ूँ लिखूँ और हम दोनों टाइम खाना खाएंगे, बस यहीं तक ही सोचे रहे। मैं जाके पूरा वहाँ चूल्हा के पास सब बैठे रहे, पानी गिरत रहा। तो मैं अपन बाबूजी के हाथ पकड़ के मैं बोला कि मोल पढ़ना है, आज स्कूल जाना ही है। मोर माँ के हाथ पकड़ के बोलते हो कि मोल पढ़ना है, मोल स्कूल जाना ही है। बार बार ओकर मन चिल्ला करो कि नहीं मोल चलो स्कूल में भर्ती करो, मोल भर्ती करो। फिर मोर बाबूजी इतना भड़क के बोलते कि बेटी हम गरीब हैं, जब 2 वक्त का रोटी नहीं खिला सकन तो कहाँ पढ़ेंगे। पहली जब शब्द वो सुने तो वो दिन मोल पता चले इसके वास्तव में गरीब ओला बोलते जिकर घर में 2 वक्त का रोटी नहीं है। फिर ओकर बाद में वो ड्राइवर कंडक्टर मन 2-2 रुपया 5 रुपया करके मोर फिर ड्रेस लीन, पुस्तक लीन, पेन लीन और बोरला फिर स्कूल भेजिस। और धीरे धीरे मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ते रहे हूँ और शादी 10 साल में कर दी। 2 साल फिर मैं कुछ करके 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करे हूँ और 13 साल की उम्र में ससुराल भी भेज दी। तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब रही। वहाँ ने मैं अपन पाँव में ना चप्पल पहने रहे हूँ, ना 2 साड़ी मोर माँ बाप दे रही से। एक बेटी ला ऐसे भेज दी जानो मानो एक कोई बेटी वजन होते। यहाँ खाए पिए पर नहीं है तो वहाँ 2 वक्त तक के रोटी खाई, लेकिन वहाँ भी मोर पति दूसरा यहाँ के गैया बकरी चराए। ऐसे 2 बेटी और 2 बेटा के माँ तो बन गए, लेकिन वो स्थिति देखी हूँ शायद मोर से भी बेहतर मोर बच्चे मतलब मोर तड़पते हुए एक देखना पड़ी। पूरा गांव में गैया बकरी चरा के मैं 6 बजे आऊँ तो मोर बच्चे मन भूख के कारण उठ नहीं सके। 2 दिन 3 दिन तड़पते हुए मोर बच्चे मन है वो मन रहा है। मैं 6 बजे जैसे मैं अपन बच्चे मन देखूँ तड़फत रहा है तो मोल यही लगे कि नहीं मोला मांगे बढ़ जाना है। और मैं पूरा गाँव में दौड़ूँ, 1 गिलास चावल दे दूँ, मोर बच्चे मन भूखे, मैं पटा दूँ आप मन के चावल ला दे दूँ। लेकिन पहले देखते ही दरवाज़ा बंद कर दे, पूरा गली में दौड़ूँ, लेकिन कोई दया नहीं लगे। फिर एक माँ 9 महीना से जन्म अपन बच्चा ला पेट में रखते, कई हड्डी की टूटन दर्द ला सही के वो माँ जन्म देते अपन बच्चा ला।
कई दिन भूखे भले रह सकते, माँ स्वयं बीमार पड़े रही थे, लेकिन कभी वो माँ अपन बच्चा ला बीमार रहते हुए भी अपन बच्चा का इलाज कराथे। और मैं भी वो अभागिन माँ हूँ जी अपन बच्चा मन ला तड़पते हुए समाज में देखे हूँ। गली में एक नमक मिर्च भर भी मंगो तो कोई देने वाला नहीं रहा है। वो हर एक माँ के ऊपर है जो माँ अपन बच्चा मन ला तड़पते हुए समाज में देखते। वो दिन मन लगी कि बस्ताओं में एक लकड़ी ला आसानी से तोड़े जा सकते, और वो एक लकड़ी की तरह हर इंसान तोड़ देते, लेकिन वो लकड़ी के साथ में 15-20 लकड़ी ला गट्ठा बांध दिया जाए तो काकरों में हिम्मत नहीं है तोड़ सके। अब वो दिन मोर शुरुआत हुई 2000 की बात है, 2001 में सिर्फ 11 बहनी मन के शुरू करे। मन में ही लगी कि मैं भले कुछ नहीं करूँ, लेकिन 11 बहनी मिल के बहुत कुछ कर सकथन। 2 रुपया पैसा और 2 मुठ्ठा चावल से ये शुरुआत करें। और जब शुरू करें तो पूरा विरोध चालू हो गए। कबर के कोई भी महिला घर से बाहर निकलते तो ओला बस कई प्रकार के नज़र से देखे जाते। ओकर यहाँ के बहू ये घर से बाहर निकल गए, आदमी भूख भी मरी तो समाज हंसने वाला है, बहुत अत्याचार करीस। लेकिन बोलते कि जेकर मन में ढीन इच्छा शक्ति और लगन और खुद कुछ करे के मन रही ना तो आदमी ला रोक नहीं सके। और मैं वो दिन 2001 में मैं निकले हूँ कि ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ गया हूँ समाज भर, और मर भी जाऊँ तो समाज भर। कभी मैं पीछे नहीं मुड़ो, चाहे मोला अपन जान क्यों ना देना पड़े। तो गांव भर में जो विरोध हो रहा था, उसके अलावा विरोध तो परिवार में भी था, उसको कैसे सामना किया? बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ी। घर आदमी दूसरा के विरोध तो चल जाही, लेकिन परिवार जब विरोध करी ना तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे लगता है कि कहीं मर जाऊं या कर जाऊं या का कर लूं। तो आपने उनकी नफरत को अपने प्रेम से जीता। तो ये शुरुआत हमारे मन के री से, और परिवार भी वो चीज़ समझे लगी कि अरे ये तो काम करते। और सबसे बड़े काम जब गांव वाले मन के मन जीते कि स्वास्थ्य शिविर लगा के 2001 में ही हम स्वास्थ्य शिविर लगाएं, जिसमें स्वयं महिला मन 15 बाटा रक्तदान करें। और जो भूकंप पीड़ित थे उकर मन पर भी हम डब्बा लेके पूरा बाजार में जाके चंदा वसूली करें। और जो गुजरात में भूकंप पीड़ित हो रही सो मन पैसा भेजें और रक्तदान भी करें वहाँ। फूलबासन जी, आपने एक मुट्ठी चावल से महिलाओं को बचत करना सिखाया, ये क्या मंत्र है? कि हमला 1 किलो चावल तो बहुत दूर के पास 1 गिलास चावल इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन हम 1 गिलास चावल में 1 मुट्ठा चावल कोई निकाल लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़े। एक पेट भर तो नहीं खाएंगे, लेकिन 1 मुट्ठा चावल बचेंगे तो सामने वाले वर ककरो मदद कर सके ना। एक आदत में डालना चाहती हूँ कि समाज में हर एक घर से 1-1 मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही, समाज में कोई गरीब ही नहीं रही। हम कोई 1-1 रुपया 2-2 रुपया पैसा इकट्ठा कर लें तो, लेकिन हम अपन ज़िंदगी जीना चाहते हैं। या कोई भी है, हम अपने तक बेटा है, बहू है, परिवार है, वहीं तक सीमित हैं, लेकिन गरीब के बारे में हम सोचन नहीं। तो मोर एक सोच भी रही से कि हम शुरुआत करन जे आने वाले समय में हर इंसान शुरुआत करे 2 मुट्ठा चावल और 2 रुपया पैसा। तो ऐसे करते हुए 11 जन के 110 रुपया इकट्ठा हो जाए और 1 किलो चावल इकट्ठा होए तो ओला हम 11 जन में जो सबसे ज़्यादा गरीब है ओला चावल दें, जेकर बच्चा भूखे है ओला चावल दें, जिकर घर में मान लो कोई बीमार है तो वो पैसा ला दें। तो ये हम 6 महीने तक लगातार करें। फिर ओकर बाद में बैंक के जो मैनेजर है खाता खुलाए बर हमन ला बुलाइस। और वक्त तो इतना स्थिति खराब रहा कि बाकी महिला जो चप्पल पहने रहा बैंक भी नहीं जा सकन। हमन वहाँ पैर पड़ के घुसन, काबर के बैंक में बहुत सारा पैसा रहते, वहाँ लक्ष्मी माता रहते। और हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान ला बहुत ही ज़्यादा हमन सब मानथन, तो कोई घुसन नहीं। तो मैनेजर के अच्छा सपोर्ट मिली जेकर नाम है सिंगा सर जी, और पैसा धीरे धीरे हमन 100 रुपया से खाता खुलवाएं। 2001 में आपके समूह का पहला खाता खुला। हाँ, तो पहले खाते खुलने से और 2 रुपए की बचत से शुरुआत जो हुई वो 40 करोड़ की बचत तक कैसे पहुंची? ये तो बहुत बड़े यानी कि संघर्ष से ही हो है। सबसे पहले तो पैसा हमन इकट्ठा करें ना, और सोचे भी नहीं रहे कि आज हमारे पास 40 करोड़ रुपया हो ही। ये हमारे बिल्कुल कहीं भी हमारे दिमाग में नहीं रहा है कि हम इतना बड़े काम करेंगे, लेकिन काम करते रहो और मंजिल मिलते जलते। आज हम बड़े से बड़े सेठ और मारवाड़ी ला भी हमन लोन दे सकथन, बड़े बड़े सोसाइटी और कंपनी भी चला सकथन। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गिस और आज 13,234 महिला स्वयं सहायता समूह बढ़ गए। जो 2-2 रुपया पैसा जमा हुई वो पैसा आज 40 करोड़ रुपया पैसा है। हमने पिछले दिनों देखा गांव में जाकर कि बकरी पालन हो रहा है,
वर्मी कंपोस्ट पे काम हो रहा है, तो अपने इन रोजगार से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में कुछ बताइए। रोजगार जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है। जिगर पास में रोजगार है, कबर के मोर से बेहतर कोई समझ ही नहीं सके। जिगर पास रोजगार ही नहीं है वो आदमी कभी आगे बढ़ नहीं सके। नौकरी तो कुछ पैसा ही मिलते, रोजगार में ना नौकर भी एक मालिक बन सकते। आप धीरे धीरे महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही थी, इसी दिशा में आपने बंजर जमीन समूह को दिलवाई, वो क्या कहानी थी? सरकार के बंजर जमीन जो पूरा कांटा से भरे हुए रही से ओला हम राजगामी के नाम से जाने जाते। अब राजगामी जमीन ला खरीदी करें, विरोध बहुत हुई सो में भी, यहाँ तक कि अधिकारी मन भी बहुत विरोध करीस। 116 एकड़ जमीन जिसमें 150 महिला मन जुड़े रही है और महिला मन सालाना 2.5 से 3 लाख रुपया पैसा कमाते हो में। जो दूसरा यहाँ के बनी करत रही से, मजदूरी करत रही से, वो मन आज सबके घर पक्के घर बन गए, किराना दुकान है, वो सबसे ज़्यादा है जो अपन बच्चे मन ला बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सकते, इंग्लिश मीडियम में अपन बच्चे ला पढ़ा सकते। आज वो मजदूर नहीं है, एक मालिक बन गए। आपके महिला समूह के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, उनमें से एक रिकॉर्ड जिमीकन द्रोपड़ का है जिसने 2 करोड़ रुपए सालाना की कमाई की है। कैसे किया? वो जिमीकंद एक ऐसे फसल है जो छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छा सब्जी माने जाते। किसान मन वो लोग कोई लगाए नहीं जिमीकंद ला, वो 0 बजट में होते, उनमें कोई ना खातू डाले की जरूरत है ना पानी डाले की जरूरत है। बिना पैसा से वो मान लो लगा दें तो हमला बहुत फायदा दे सकते। धान से वो 5 गुना पैसा दे सकते। और देखते देखते वो ना 1-2 साल में वो मन 12 करोड़ रुपया पैसा पूरा कमा लें। आपने बकरी पालन और पशुपालन में बहुत सारे काम किए हैं और इसकी शुरुआत तो खैर आपकी शुरुआत से ही है क्योंकि आप बकरियां चराती थी, तो ये क्या रहा? और सिर्फ 5 बकरी और 1 बकरा ले, वो भी बैंक से लोन निकाल के 13,000 के। आज मोर यहाँ 100 से भी ज़्यादा बकरी है और मैं हर साल 70 से 80 हज़ार रुपया से भी ज़्यादा मोर बकरी बेचता हूँ और साथ में दूध भी बेचता हूँ, जो 70-80 रुपया किलो के हिसाब से होकर दूध बिकते। तो देखते देखते 200 परिवार में पूरा बकरी पालन हो गए, एक बहुत बड़े फेडरेशन बन गए जिसमें महिला मन हर साल 7 लाख बकरी बकरा देते और वो मन 2 लाख 3 लाख वो मन कमाते। आप खुद बहुत सारी पढ़ाई नहीं कर सकी, केवल 5वीं कक्षा तक आपने पढ़ाई की, लेकिन आपके ऊपर छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताब में 10वीं कक्षा की किताब में एक अध्याय है। कैसे लेती हैं इस उपलब्धि को? ये तो बहुत बहुत धन्यवाद दूँ छत्तीसगढ़ सरकार ला। कबर कि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हर गांव में जो बेटी है जो मन पढ़ नहीं सके, वो मन में हदासा होते कि मोर पास काफ़ी नहीं है, पेन नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकूँ या मोर माँ बाप गरीब है, तो वो बेटी मन भर एक बहुत बड़े रही। कबर के पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, पढ़त तो हन, लेकिन उसका साथ में हम अपन गांव समाज में भी आगे बढ़न। पढ़ाई के साथ साथ में परिवार के साथ में हम समाज ला भी देखन। ये देखी जब कम पढ़े लिखे दीदी जब ये काम कर सकते तो हम भी कर सकते ये काम। तो ये तो गर्व की बात है कि उतने बड़े पुस्तक में पूरा राज्य के बच्चे मन पढ़ी। अच्छा, ये महिला फौज क्या है? राजनांदगांव जिला में पूरा गांव के महिला समूह से निकाल के 2-2 महिला के ग्राम महिला फौज बनाए। वो महिला फौज के सामने में एक लकड़ी रही, टोपी रही, सीटी रही। जे गांव हमन डरत रहें, लेकिन आज गांव ला डरन नहीं। वो युवा ला सामने आना रही से, बुजुर्ग सामने आना रही, शासन प्रशासन ला सामने आना रही से। जब बेटी के साथ अत्याचार होते, मारपीट होते, एक अपन पत्नी ला मारपीट करत थे और वो महिला पूरा गांव में घूमते सीटी बजाते हुए। कोई भी आदमी शराबी सामने में कोई आगे तो सीधा गांव में बैठक करते, दंड लेते, ओकर से माफ़ी मंगाते कि आज के बाद ये शराब नहीं पियो या अपन पत्नी नहीं मारो। नहीं मानी तो सीधा पुलिस के हवाले कर देते। महिला फौज ने जब शराब बंदी कराई और जो भट्टियां थी उन्हें बंद कराने के लिए काम किया, आपने काम किया, तो आपको बहुत धमकाया गया? बहुत ज़्यादा। एक बार तो कई हजारों इसे दुश्मनी से, लेकिन आदमी जो कुछ काम करते होकर ही दुश्मन बनते। वो मोर में मायने नहीं है, मरना पसंद करूं लेकिन डरना पसंद नहीं है अब मोला। अब ये मोर काम ही नहीं है, पूरा राजनांदगांव जिला में हर एक गाँव में वो महिला मन एक ताकत बन चुके हैं। अच्छा, ये महिला बैंक क्या है? महिला बैंक वो बैंक है जो अलग बैंक है, जो दीदी बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं। महिला बैंक के नाम हम खुद जो 1-1 रुपये पैसा जमा करथन, 2-2 रुपये जमा करथन, वो धीरे धीरे बैंक में हर महीना जमा करथन। वो एक बड़े रूप होगी जो आज 40 करोड़ रुपया है। हम अपन पैसा ला फिर महिला मन ला लोन में देथन और वो भी 1 रुपया ब्याज में। और वो 1 रुपया ब्याज में महिला मन लेते और ओकर से वो रोजगार करते। वो धीरे धीरे बैंक में हर महीना जमा करथन। वो एक बड़े रूप होगी जो आज 40 करोड़ रुपया है। आपको
आपके काम के लिए हजारों सम्मान मिले हैं और उसमें सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री मिला है। इतने सारे सम्मान जो मिलते हैं, कैसा लगता है आपको? और इन सम्मान में मिली हुई जो धनराशि है, क्या करती है उसका? 2001 से जो भी पैसा मिली, सम्मान मिली, पहली शुरू प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी के हाथ से मिली मिनी माता पुरस्कार 2004 में, तो 1 लाख रुपए मिली। इसमें वही दान कर दो, वहाँ 52 गरीब बच्चल गोद ले लो। खबर कि मैं खुद पढ़े नहीं रही हूँ, मोर से बेहतर वो स्थिति कोई नहीं समझ सके। खबर की मैं चाहती रही हूँ कि मैं जो स्थिति से गुजरत हूँ बाकी बच्चा मत समझे। आप एक सफल महिला है, किसे देना चाहेंगे अपनी सफलता का श्रेय? पूरा समाज ला, मोर महिला संगठन है जो मोर साथ कंधा से कंधा मिले। अब हमारे देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहूँ कि ज़िंदगी में जो डर गए वो मर गए। ज़िंदगी में डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हम स्वयं अपन दुश्मन हैं। और जिस दिन अपन दुश्मन है अपन आप में, ओला हम निकाल देंगे, डर निकाल देंगे, तो हमारे से बड़े ताकतवर झांसी कराने कोई बन ही नहीं सके। फूलबासन जी, आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं? समय बहुत कम है और भविष्य में तो बहुत बड़े है, सुई के नोक की तरह है काम होए। छोटे से पौधा ही बने हुए, बहुत बड़े वृक्ष बनना चाहता ना। माँ बाप भी एक वृक्ष है, पेड़ भी वो छांव दे सकते और माँ बाप भी है वो बच्चे संस्कार दे सकते। तो माँ बाप ला कभी बाहर मत निकाले, और जो माँ बाप निकाल देते ओला मैं ओकर बेटी बन के, वो बेटा बन के और पालना चाहता हूँ। जो विकलांग है, जो गरीब है, जेकर कोई नहीं है, ओकर सहारा बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए फूलबासन जी। धन्यवाद। आज फूलबासन यादव एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और मैं डॉक्टर कायनात काजी ऐसे सच्चे देशभक्त को नमन करते हैं। धन्यवाद।